अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राशिद अकरम। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा एक इशू को ख़त्म करने के लिए या उसको दबाने के लिए एक नया इशू जो लाया जाता है। इसी के साथ आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले ईद के लिए कोरोना वायरस जो था, जहां पर पाकिस्तान में उसने कोरोना वायरस ने बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कोरोना वायरस की वजह से थी, और उसी के साथ साथ इसकी जो हाइप को कम करने के लिए पाकिस्तान में थोड़ा सा ईद के लिए जो ईद का इशू था, पाकिस्तान में ईद होगी या नहीं होगी, इसको ईद को हाइप दी गई। और इस जैसे ही ईद जो है वो उसका जो हाइप थी वो कम होना शुरू हुई, तो फिर वापस कोरोना वायरस ने अपनी जगह ले ली। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले उस्मा खान का भी इसके साथ सोशल इशू जो था वो भी पाकिस्तान में एकदम नमूदार हुआ, जो उस्मान मलिक है उसके साथ, जिसको बाद में जो मलिक रियाज के साथ जोड़ा गया। लेकिन जैसे ये इशू जो है, ये मसला पाकिस्तान में इस अपनी हाइप कम करता गया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि तकरीबन 5:30 बजे के करीब एक ऐसे मसले ने हाइप क्रिएट की, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस कदर इस नज़र से देखा गया कि जहां पर 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी खातून को पाकिस्तान वो अमेरिका से लेकर आए, जो पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दिखाए। लेकिन उसने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा रहमान मलिक और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शाह पर एक ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो कि नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं, क्योंकि वो एक अमरीकी खातून है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो 3 रहनुमा जो बहुत अहम रहनुमा हैं, एक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो रह चुके हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म हैं जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। लेकिन ये सारी सूरत एक नई शक्ल अख्तियार करती जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से हर शख्स की जो अगर सोशल इशू की बात करें या कोरोना वायरस की बात करें, लोग कोरोना वायरस और दीगर जो इशू हैं उनको भूल चुके हैं, और वो संथिया डी रिची के जो इशू है उस पर बात करते दिखाई देते हैं। तो इस सारी सूरत पर बात करने से पहले मैं आपको उसका शॉर्ट सुनाता हूँ, उसने इस पर क्या कहा, और इस पर फिर मज़ीद बात करते हैं। Number of years now. And for those of you who may not be familiar, I would encourage you to go back to my previous live video that I posted approximately 3 weeks ago, detailing the past 10 years of my experience in Pakistan, condensing it in about 10 minutes, which is admittedly not very easy to do. जी नाज़रीन, आपने शॉर्ट सुना जिसमें उसने संथिया डी रिची ने रहमान मलिक, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शाह पर इल्ज़ामात लगाए, और उसने रहमान मलिक पर ये इल्ज़ाम लगाए 2011 में उसने रहमान मलिक ने उसके साथ ज़्यादती की। और इसके साथ इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असद इम्तियाज़, जो एक नौजवान जो तजियाकार हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो संथिया डी रिची है वो अचानक 11.5-12 साल बाद वो पाकिस्तानी मीडिया को, और वो इस कदर एक पुरअसरार तौर पर वो नमूदार कैसे हुई। देखिए राशिद, ये जो ख़ातून है ये 2009 में पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा इनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही बुलवाया था। आप जानते हैं कि उस वक्त जो अफ़गान वॉर थी वो अपने अरूज पे चल रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान को अपनी ख़ारजा पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनल सतह पे बेहतरीन तरीके से पॉजिटिवली उजागर कर सके। तो पाकिस्तान ने इसे हायर किया था, एंड she had make a lot of documentaries on the culture of Pakistan. लेकिन फिर जाके 2011 में इनका वीज़ा ख़त्म हुआ बकौल उनके, और ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तो फिर इन इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये ख़ातून उस वक्त इन्होंने ये ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि उनके साथ हुआ है। इवन उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं की, हालांकि वो जिस मुल्क की रिहायशी हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसा इकदाम नहीं किया, लेकिन 7 साल बाद उन्हें पता नहीं कहाँ से ख़याल आया, कहाँ से याद आ गया कि ये कदम वो उठा सकती हैं, या उनके साथ ये भी हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ख़ातून की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है कि उन्होंने
7 साल बाद ही क्यों इस चीज़ का इंकशाफ किया, हालांकि वो बड़ी बोल्ड और जिस तरह की लिबरल खातून है, जैसा कि वो जाहिर कर रही हैं, अभी जिस तरह वो लड़ रही हैं, तो तब भी वो लड़ सकती थी। जी बिल्कुल। जी असद, मुझे बताइएगा, जब ये 2011 में वो उनके बकौल के 2011 में रहमान मलिक ने उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती की, लेकिन उसने जो संथिया डी रिची है, इसने 2011 में ही क्यों नहीं पाकिस्तान के जो ये वज़ीर दाखिला थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया? क्योंकि वो एक अमेरिकन ख़ातून है, उनके लिए तो ये बहुत आसान था कि वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर सकती थी। तो आप क्या समझते हैं उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं ये मुकदमा जो है वो दायर किया था? देखें, ये राशिद जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मौक़ों पे अदवार में मुख्तलिफ़ ख़वातीन बड़ी सियासत में इन्फ्लुएंसर रही हैं। ज़ियाउल हक़ के दौर में भी एक अंग्रेज़ ख़ातून थी, अमेरिका से ही थी, तो उनका भी सियासत में बड़ा अमल दखल रहा है। उसके बाद गुलालई, रियाम ख़ान, तो ये मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो हैं ये सियासी वेपन के तौर पे यूज़ होती रही हैं। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये ख़ातून भी सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, और बहुत जल्द इनके जो प्रमोटर हैं, इनके जो आका हैं, वो सामने आ जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात जो आपने की कि पाकिस्तान मीडिया में एक ऐसी ख़ातून जिसके बैकग्राउंड का, जिसकी क्रेडिबिलिटी का इतना इल्म नहीं है लोगों को, और नेशनल टेलीविज़न्स ने उसको 14-14 घंटे उस पर कवरेज की है, उस पर बात की है, उसके कहे हुए अल्फाज को बार बार दोहराया है, जबकि वो ख़ातून पाकिस्तान नेशनल भी नहीं है। तो हमें ये चीज़ बताती है कि उस ख़ातून के पीछे बड़े कोई स्ट्रॉन्ग अज़ाइम वाले लोग हैं जो उस ख़ातून को प्रमोट कर रहे हैं। वरना देखें, आपकी और मेरी बात या जो कॉमन पाकिस्तानी है उसकी बात को इस कदर तक़वियत नहीं मिलती, लेकिन एक आम ब्लॉगर जिसके ट्विटर पे महज 1,70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे उसके चंद हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, उस खातून की बात को इतनी अहमियत दी जा रही है। और इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि शायद हमारे अंदर जो एक है ना ज़हनी ग़ुलामी, जो कॉलोनियलिज़म का जो था हमारे अंदर कॉन्सेप्ट, कि कोई गोरी चमड़ी वाला इंसान अगर बात कर रहा है तो हम उसकी हमेशा तायीद करते हैं कि ये दुरुस्त कह रहा होगा। तो शायद वो उनसर शामिल है कि हमारे जो मीडिया है उसने इस कदर इसको भरपूर कवरेज दी है। हालांकि ये मामला वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये कोई बदनीति पे मबनी मामला है। अगर ये साफ़ नीयत पे मबनी होता तो आप देखें 2013 के बाद, 2013 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, नून लीग की हुकूमत थी, तो उसमें ये कर सकते थे। अगर वो वहाँ पे ये नहीं करती तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उसके 2 साल गुजरने के बाद इन्हें ये याद आया, और पिछले ये आप इनका अकाउंट देख लें, ये ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक्टिवेशन है इसकी या वैसे, तो ये कुछ माह से ही है, पहले नहीं थी। तो अगर इनको 2011 में ज़्यादती का बकौल उनके निशाना बनाया गया तो उनके पास काफ़ी लंबा पीरियड था, ये उसमें आवाज़ उठा सकती थी। जी बिल्कुल। असद, मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने जैसे कहा है कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो एक गोरे के खिलाफ उनके जो मुकदमा है उनके खिलाफ अगर वो जो फैसला करते हैं, उनके लिए ये कितना आसान होगा कि वो एक गोरे के खिलाफ फैसला जो है वो सुनाते हैं? अगर उसके खिलाफ जाता है तो आप क्या समझते हैं इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कानून की गिरफ्त की बात है तो पाकिस्तान की एक लंबी तारीख़ है कि गोरी चमड़ी वालों पे जो है ना वो कानून बहुत कम ही लागू किया जाता है पाकिस्तान का, और ख़ास करके अमेरिकन्स पे तो बिलखसूस बहुत कम किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस खातून पे कोई ऐसा किया जा सकता है, इसको कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, क्योंकि इस एक तो ये वजह है कि उसकी गोरी चमड़ी है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉलोनियलिज़म का माइंडसेट हमारे अंदर मौजूद है। तो दूसरी बात ये कि इस वक्त जिस जमात पे ये तनकीद के या इल्ज़ामात के
नश्तर ढाए जा रहे हैं वो इस वक्त पावर में नहीं है। तो ये भी मसला है कि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ खड़े होंगे। अब देखें ये जो उन्होंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ पोस्टें की, उनकी तस्वीर शाया की, तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 जगह पे FIR का इंदराज हुआ, लेकिन एक भी जगह पे अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये बात इस चीज़ को, इस बयानिए को तक़वियत बख्शती है कि उस खातून के पीछे बड़े लंबे हाथ हैं। और वैसे भी आप रेमंडन डेविस को देख लें, वो अमरीकियों के पास उनका जो शहरी है उसको कद्र की नीयत से वो देखते हैं। उनको पता है कि हमारे शहरी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, तो वो फिर अपने शहरी को महफूज करने के लिए हर आखिरी कदम तक जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ रुपीज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों को दे के उन्होंने रेमंडन डेविस को वापस ले लिया। तो डेफिनेटली जब इस खातून पे बुरा वक्त आएगा तो वो इसको वापस लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस खातून पे उस तरह से एक्शन ले सकेंगे। एक दो पाकिस्तान के जो FIA के करता धरता हैं उनके बयानात मैंने देखे हैं, तो उनका यही कहना था कि अभी तक जी उसका कोई पता नहीं मिल रहा, जब उसका पता मिलेगा उसको समन भेजेंगे। तो मुख्तलिफ़ तरह की तौजियात पेश की जा रही हैं जो इस बात को ताकत बख्शती हैं कि ख़ातून के पीछे लंबे हाथ हैं और वो कानून की गिरफ्त में इतनी आसानी से आने वाली नहीं। जी बिल्कुल असद इम्तियाज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।